हेलो एवरीवन, नमस्ते। तिहार का सीज़न ख़त्म। यहाँ पे तिहार एक चाड़ है, तिहार फेस्टिवल है। फेस्टिवल को त्यौहार बोलते हो आप लोग, इधर चाड़ बोलते हैं त्यौहार को। ये तिहार है। तिहार 5 डेज़ का सेलिब्रेशन होता है, जिससे मैंने पिछली वीडियो में कहा था आप लोगों को। तो ये 5th डे का वीडियो है। 5th डे यानी कि भाई दूज। भाई दूज मतलब इधर भाईटिका, सब लोग भाईटिका के नाम से बोलते हैं। तो ये अभी वीडियो में भाईटिका का प्रिपरेशन चल रहा है। एक दिन आगे हमने रसबरी बनाया था, सिंकामारी बनाया था। सिंकामारी एक रोटी होता है, मशीन से बनाया जाता है और उसको तेल में फ्राई करते हैं, डीप फ्राई। वो भी चावल के आटे का ही होता है। सिर्फ फिनी रोटी जो होता है वो मैदे का आटे का होता है, बाकी सब चावल के आटे का। फिर हमने जो कुछ भी भाई दूज के लिए चाहिए, जो कुछ भी वो सारा प्रिपेयर करके रखा था, रेडी रखा था, ताकि भाई दूज पे आसान हो। भाई दूज पे हमने सिर्फ सब्ज़ी बनाया और चावल बनाया, बस इतना ही करना था। और हाँ, इतना ही करना था। और जैसे आप देख सकते हो, हमने प्रिपरेशन में घिया को फ्राई करके रखा था, भांगों को भून के रखा था, तिल को भून के रखा था, मूंगफली को भून के रखा था। और फिर पापड़ वगैरह भी सारा फ्राई करके हमने प्लास्टिक में एयर टाइट करके रख दिया था। और फिर दूसरा दिन जो होता है, हम सुबह उठ के सबको नहाना होता है और नहा के सब लोग भाई दूज के लिए रेडी होते हैं। और इस बार भाई दूज का टाइमिंग जो था, टीका लगाने का टाइम 11:39 पे था, 39 पे। तो तब तक हमको कुछ भी नहीं खाना होता है, बस नहा के बैठना होता है। नहा के पूजा करके बैठना होता है। तो ना भाई खाता है तो ना बहन खाते, जब तक टीका नहीं लगाते। तो हम लोग वेट कर रहे थे टीका का मुहूर्त। हाँ, शायद इधर शायद बोलते, उधर मुहूर्त बोलते हैं। हाँ, मुहूर्त कब होगा और फिर टीका लगाएंगे। और फिर छोटे जो बच्चे होते हैं वो लोग तो भूखा नहीं रह सकते, उनको खिलाया जाता है। जैसे मेरे बच्चे हैं तो उनको मैंने खिला चुकी थी, क्योंकि उनको भूखा नहीं रख सकते, इतने छोटे बच्चे हैं। और फिर जैसे टाइम होने लगता है 9 बजे के आसपास, हमने लंच की तैयारी करने लग गए, मतलब पकाने लग गए। उस दिन भाई दूज था, भाई के लिए बहन को करना होता है सब कुछ, मतलब पकाना वगैरह सब कुछ। और बहन ही ले आती है अपने पैसों से सब कुछ खरीद के, भाई को खुश करना होता है, उसको खिलाना पिलाना होता है उस दिन। और भाई भी गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, दक्षिणा देते हैं बहुत सारे। और फिर मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई, सिमी जो होता है सेम, उसकी सब्ज़ी बनाई। फूल गोभी था, उसका सब्ज़ी भी बनाई। फिर पुलाव मम्मी ने रेडी कर दिया था, पुलाव भी बनाया। और फिर अचार जो हमने फ्राई करके रखा था आगे वाले दिन, उसको मैंने भांगो डाल के, नींबू डाल के छोंक मार दिया था, सब कुछ कर दिया। फिर हमने क्या बनाया था, और फिर ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ काटने वाला ड्राई फ्रूट काटना था, और सब कुछ मसाले में आता है उसको, वो भी भाई को देना होता है। फिर मिठाइयाँ देना होता है और फ्रूट्स भी देना होता है। फ्रूट्स, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और यही सब कुछ देना होता है। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना बना के दरवाजे के सामने जाते हैं। दरवाजे में सत्तूर बत्ती जो बोलते हैं, सत्तूर बत्ती को बालना होता है, मतलब उसको जलाना होता है। रास्ते में जला के छोड़ देना होता है, जला के फिर उसको मुड़ के नहीं देखना होता है, छोड़ के वापस आना होता है। और दरवाजे में हम अखरोट जो होता है, वालनट, उसको हम तोड़ते हैं। ये बोल के तोड़ते हैं कि मेरे भैया, जो भी मैं टीका लगाती हूँ, उन भैया के जो भी शत्रु होता है वो नाश हो जाए या फिर कभी भी ना हो, बोल के अखरोट को तोड़ा जाता है। फिर हम दरवाजे में तेल का धारा लगाते हैं, 7 धारा लगाते हैं। फिर उसमें टीका, 7 कलर टीका लगाते हैं। फिर ऊपर चले जाते हैं और वैसे मुहूर्त हो जाता है। फिर मुहूर्त जैसे हो जाता है, हम लोग फिर तेल से 7 टाइम्स ऐसे घूमना पड़ता है, गोल बना के भाई को गोल आकार में घूमते हैं 7 टाइम्स। फिर पानी से भी 7 टाइम्स वही करना होता है। अभी मैंने वीडियो में सारे क्लिप तो नहीं लिया है, फिर भी वही किया था। फिर कान में तेल लगाते, फिर बाल में लगा देते, फिर जाके टीका लगाना होता है 7 कलर का। वो 7 कलर का इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सब सुख, शांति, समृद्धि, हैप्पीनेस एक्सेट्रा चीज़ की प्रतीक होता है, इसीलिए लगाते हैं 7 कलर टीका। और फिर जो और बहनें होती है उसके ऊपर थोप देती है और एक करके फिर हम फूल का, गेंदे का फूल जो होता है उसका गार्लैंड जो होता है वो लगाते, माला
लगाते हैं। और दूसरा फूल भी जो होता है मखमली, उधर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर्पल पर्पल कलर का बहुत छोटा सा फूल होता है, उसका भी माला लगाया जाता है। और फिर सेम चीज़ भाई बहन को करता है, बहन या दीदी जो होती है उनको फिर टीका लगाता है। बस भाई लोग टीका लगाते हैं, माला लगाते हैं। और फिर ये करने के बाद भाई जो भी होता है, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी होता है, वो अपने दीदी और छोटी बहन की पाँव छूता है। फिर बहन भी अपने से बड़े भाई है तो हाथ पे माथा टिकाती है या फिर नमस्ते करती है। और छोटा भाई को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और दाई भाई बड़े भाई छोटे भाई हमारे पैर छुएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग भाई को जो कुछ भी हम बनाए होते हैं, मसाला, मिठाई, फल फूल, ड्राई फ्रूट जो कुछ भी होता है उनके लिए देना होता है, वो जाके हम देते हैं उन लोगों को। और फिर भैया हमें वो देने के बाद दक्षिणा देते हैं। कोई बहुत सारे दक्षिणा ही देते हैं, कोई गिफ्ट्स वगैरह दक्षिणा को मिला के देते हैं। उनकी खुशी जो देना है वो देते हैं। वो सब कुछ करने के बाद फिर लंच शुरू होता है हम लोगों का। फिर लंच करके फ़ोटो वोटो खींच के फिर हम अच्छे से रहते हैं। अभी आप वीडियो में मेरे बच्चे, मेरा लड़का और लड़की भाई टीका लगा रहे हैं। मेरी छोटी बहन अभी बहुत छोटी है तो उसको मैंने खिला दिया था पहले ही, और इतना सजाया भी नहीं था क्योंकि वो इतना अभी सजने के लिए मानेगी भी नहीं। और मतलब कभी सो रही थी, कभी उठ रही थी, कभी मैं काम में भी बिजी थी तो मैं इतना उसको प्रिपेयर भी नहीं करी हूँ। और फिर वो लोग शॉर्टकट में टीका लगा रहे हैं। अब ऐसे ही लगाएंगे, जैसे बड़े हो जाएंगे फिर सब कुछ अच्छे से करके खुद करेंगे। अभी सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। तो मेरी बच्ची टीका लगा चुकी है, अब श्रीजय लगा रहा है समृद्धि को टीका। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं सब देखती हूँ इन दोनों को करते हुए, अच्छा लगता है। अब हम लोग बड़े हो गए, अब ये सब चीज़, अब जैसे अब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे के लिए सब कुछ करने का मन करता है। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी हो जाती है। बस मैं यही वेट कर रही थी। अब भाई को टीका लाने के लिए भी वो तरस रही थी क्योंकि भाई इतने सालों के बाद अब्रॉड से वापस आया है। 7-8 साल बाद मैं अपने खुद का भाई को टीका लगा रही हूँ पहली बार। जब तक वो नहीं था, आंटी का जो बेटा है उसको लगा रही थी। भाई का कमी तो वो नहीं हो रहा था, फिर भी अपना भाई होता है। बचपन से लगाया हुआ उसको टीका छूटा था 7-8 साल। अब इस बार लगाने को मौका मिला, वो आया है। तो इसलिए ये अच्छा लग रहा था। नहीं तो बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अपने लिए तो कुछ मन नहीं करता है। तो अभी ये लोग लगा रहे हैं टीका। और टीका लगा के मैंने मेरे बेटा का लिए भी बना के रख दिया था ताकि मेरी बेटी दे इसको। थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना के रख दिया था किस्ती में, और वो देती। अभी आप वीडियो में देखेंगे वो देगी और वो भी पैसा देगा। ये सब कुछ हमारा इधर का रिवाज है। सिर्फ मेरा मायके का रिवाज नहीं है, ये सारा नेपाल पे यही किया जाता है, हम लोगों का यही होता है। फिर जैसे तिहार शुरू होता है, तिहार का त्यौहार, काग तिहार, कुकुर तिहार। काग तिहार से ही लोग भैलो खेलने लग जाते हैं। भैलो ये होता है कि सब लोग गैदर कर एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बना के मादल जो होता है, जैसे आप लोगों का क्या होता है, ढोलक जैसा टाइप्स, इधर मादल होता है। मादल लेके ग्रुप बना के घर घर के आंगन में खड़े होके ऐसे गाने लग जाते हैं। गाना ऐसा होता है, भन भन भाई हो देउसी रे, कोई देउसी रे बोलेंगे, कोई भैलो बोलेंगे, राम ररी भन भैलो। पूरा अच्छे से फोल्क साउंड में मतलब वो बना के गाएंगे। एक गाने के बाद फिर नाचेंगे। कोई भी सॉन्ग में, फोल्क सॉन्ग जो होता है, लोकगीत जो होता है, यहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो होता है, वही गाने में नाचने लग जाते हैं। और हम लोगों को बड़ा सा थाली में चावल, रोटियाँ और फल फूल रख के, दक्षिणा रख के देना होता है। फिर वो लोग वो लेके जाते हैं। बस यही चलता रहता है। जैसे तिहार शुरू होता है 5, 6, 7 डेज तक नाचते हैं। 5 डेज का तिहार होता है, 7-8 डेज तक नाचते हैं ये लोग। तो मैंने छोटा सा क्लिप भी खींचा था, वो आप लोग अब बाद में देखेंगे। अब ये लोग तिहार का टीका लगा चुके हैं। अब हम सब लोग उठ रहे हैं अब लंच के लिए। अब सब लंच करेंगे। लंच में शुरू में भाई लोग खाएंगे, फिर हम बहन लोग खाएंगे। और इस बार तो मेरी मम्मी भी यहीं है क्योंकि मामा अब्रॉड से इस साल नहीं आए,
तो मम्मी मायके नहीं गई। तो मम्मी भी थी तो मेरा हेल्प हो गया था अच्छे से, नहीं तो मुझे बच्चों के साथ सब कुछ करना पड़ता। मेरी बहन भी है, फिर भी बड़ी तो मैं हूँ, तो फिर मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता। तो हम लंच करके ये फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं। ये इस साल का फ़ोटोग्राफ्स है। ये देखिए, ये नाच रही है, ये भैलो खेल के अभी नाच रही है। ये हमारे घर के आंगन में नाच रही थी, मैंने क्लिप ले लिया था। तो इस तरह से नाचने लग जाते हैं। ऐसे नाचते हैं, भैलो खेलते हैं, देवसिरे खेलते हैं। 5-7 डेज तक ये देखने को मिलता है। यहाँ से 5 दिन का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा होता है त्योहार का। बहुत मज़ा आता है देखने में, अपना ट्रेडिशनल चीज़ें ये सब कुछ अभी तक है, सब लोग करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। बस इसी भाई दूज के लिए ही सब लोग सब शादीशुदा वुमन जो होती है, मैरिड गर्ल्स, ये सब लोग मायके आती है भाई दूज के लिए। जिसके घर अब टाड़ा मतलब दूर हो, वो थोड़ा आगे ही आ जाती है। जैसे त्योहार लग जाता है चली जाती है। अब जिसका नज़दीक है वो भाई दूज के अगले दिन आगे वाले दिन ही आती है। मैं तो दशहरे में आई थी, क्योंकि सब घर के लोग सब सारे फैमिली दशहरे में आ रहे थे, क्योंकि दशहरे में आना ही आना होता है। जो भी अपने से बड़े होते हैं उनके हाथ का टीका लगाना होता है। तो अब मेरे इन लॉज भी आए थे सारे लोग। तो मेरे आधा ससुराल तो यहीं नेपाल पे है, सिर्फ हम लोग ही रहते हैं इंडिया पे। तो लगाने आए थे, फिर वो मेरे इन लोग सारे वापस हो गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि भाई दूज के लिए फिर दोबारा मुझे आना पड़ता। और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो आना जाना सफ़र कितना करे, मुझे थोड़ा ट्रबल होती है, और गाड़ी में सफ़र में मुझे बहुत ट्रबल होती है। तो बस इतना ही। बाय बाय गाइज।